चोरी नहीं करेगा, दूसरों की वस्तुओं को मांग करके लेगा, ऐसा दूसरा सील है। तीसरा सील क्या है? कामेशु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदम समादयामि, अर्थात अपने लाइफ पार्टनर के प्रति व्यक्ति जिम्मेदार वफादार रहेगा। व्यक्ति अपने जीवन में अनैतिक संबंधों को स्थापित करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होता है और उस अपने किए हुए कर्मों के फल को व्यक्ति भोगता है। कर्म उस प्रकार व्यक्ति का पीछा करते हैं जैसे गाड़ी के पहिए, गाड़ी चलती है तो पहिए साथ चलते हैं ना, तो ऐसे ही मानव का जो कर्म है वो व्यक्ति के साथ चलता है। फिर चौथा सील क्या है? मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अर्थात मुंह से जो बात कही उस पर खरा उतरेंगे। इस वाणी से दूसरों की निंदा चुगली नहीं करेंगे, अर्थात झूठ नहीं बोलेंगे, अपनी वाणी पर खरा उतरेंगे। ऐसा चौथा सील प्रेरणा देता है। पांचवा सील क्या है? सुरा मेरे मज्जा पमादे काना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, इस धरती पर जितने भी नशीले पदार्थ हैं आप उनसे बचने का अभ्यास प्रयास करेंगे और बच जाते हैं तो अपने आप को आप सुरक्षित महसूस करेंगे। तो बताइए, ये तथागत बुद्ध या बाबा साहब जो इस दुनिया में नहीं है, इस प्रकृति में नहीं है, क्या उनके काम की बातें हैं या जिंदा जीव के लोगों के काम की बातें हैं जो बुद्ध ने दी? जिंदा जीव जब तक व्यक्ति रहेगा तब तक उन बातों का अनुसरण करता है तो उसके जीवन में सुख और शांति स्थापित होती है। आज जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि बाबा साहब को फूल चढ़ाने से उनको श्रद्धांजलि देना नहीं है। बाबा साहब का जो संदेश, उपदेश या उनका जो दिया हुआ बात है, जो उन्होंने अपनी कलम से कही या अपने वाक्यों से कही, वचन से कही, अगर व्यक्ति बाबा साहब की बात को मानता है तो बाबा साहब के मानने वाले हैं, नहीं तो फूल आप पूरे जीवन भर चढ़ाते रहना, आप बाबा साहब के अनुयायी बन सकते हैं। भले भंते जी की बात लोगों को बुरी लगे, बाबा साहब के मानने वाले, बाबा साहब के सपूत, बाबा साहब के बेटे या बाबा साहब के अनुयायी अब आप हैं। जब बाबा साहब की बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, उन पर चलते हैं, तब बाबा साहब के अनुयायी। कई साल से अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, बताओ अभी लोग कह रहे हैं खाली पैर चल रहे हैं तो गोखरू चुभ रहे हैं। इतनी बड़ी बस्तियां अनुसूचित जाति की बसी हुई है, बगल में दो सभासद इस अनुसूचित जाति के यहां से बनते हैं। अगर एक महीने में एक व्यक्ति इस अम्बेडकर पार्क को साफ करे तो सारा पार्क चमन मिल जाए। इस जिम्मेदारी को व्यक्ति कहने लगे, जोया के व्यक्ति जिम्मेदारी ले लें, तो जोया का व्यक्ति नहीं, जो नजदीक वाला व्यक्ति गजरोले का निवासी है, प्रवास करता है, रहता है, वो व्यक्ति जिम्मेदारी ले इस पार्क की साफ सफाई और इसमें हरियाली बनाने का काम वो लोग करेंगे। या बनते जी आके वहां से करेंगे, रहरा से आके, गजरोला के लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुकेश यहाँ मौजूद है, मौजूदा सभासद है। एक अम्बरीक सिंह अभी नहीं आए, वो बगल में रहते हैं। पार्क कब होता है हमें सोचने समझने की अति आवश्यक बात है। पार्क तब पार्क होता है जब उसमें हरियाली हो, उसमें बैठने आए लोग, उसमें व्यायाम विपश्यना ध्यान करें, तब वो पार्क होता है। और यहाँ के लोगों को क्या, मुझे लगता है पूरे देश के लोगों को तब बाबा साहब की याद आती है। बाबा साहब का
जन्म दिवस हो, धर्मांतरण दिवस हो या फिर महापरिनिर्वाण दिवस हो, इसके अलावा बाबा साहब की याद या जब आएगी जब उन्हें अपने हक और अधिकारों जब छीनेंगे तब बाबा साहब की याद आएगी। बाबा साहब ने इस भारत के संविधान को बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर। और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, अगर वो व्यक्ति ने अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं किए तो संविधान तो उनके लिए संविधान नहीं कुछ हो रही है। जब तक व्यक्ति निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, यानी कि अर्थात जो गरीब है और भारत संविधान के अनुसार उसको शिक्षा नहीं मिलती, स्वास्थ्य नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, उसका आत्म सम्मान नहीं होता, संविधान इस बात की गारंटी देता है कि इस देश में निवास प्रवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे ऊंचे पायदान पर हो या निचले पायदान पर हो, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसके आत्म सम्मान भारतीय संविधान इस बात की गारंटी देता है। तो बाबा साहब की बात, आज एक ना एक बात आप अपने जीवन में जेब में रख के लेके जाएं कि आज के बाद मैं दूसरों की निंदा बुराई नहीं करूंगा। इस वाणी से एक ही बात अगर आज मान लिया आपने तो आप बाबा साहब को श्रद्धांजलि रखिए। अगर आपने बाबा साहब को फूल चढ़ाए, अगरबत्ती लगाए, मोमबत्ती दिखाए, दीवार दिखाया, आप उसको दिया दिखाएंगे जिसने पूरे भारत के दबे कुचले लोगों को, निराश हताश लोगों के जीवन में रंग भरने का काम किया। तथागत बुद्ध को दीपक दिखाएंगे जिसने पूरे विश्व में शांति, करुणा, मैत्री, भाईचारे की स्थापना की। लोगों से जोड़ने का काम तथागत बुद्ध ने किया, हम उसको दीपक दिखाएंगे। ऐसे लोगों को दीपक दिखाना, उनके सामने दिया जलाना मात्र उनके लिए जो है उनका मजाक उड़ाना। कुछ ना कुछ बात जरूर आगे कार्यक्रम से सीख लें। आपका आना और इतने सारे लोगों का बोलना या शेर सिंह बौद्ध का इस कार्यक्रम को मैनेज करना तब सफल है जब हम अपने जीवन में एक ना एक बात को आत्मसात कर लें और उस पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पबद्ध, कटिबद्ध हो जाए, तब बाबा साहब के सपना हो। क्योंकि बाबा साहब के सपने को तो आज तक व्यक्ति ने पढ़ा नहीं, और पढ़ भी लिया तो हमने बाबा साहब के सपनों का अपना घर बनाने का काम नहीं किया। क्योंकि बाबा साहब के सपनों का घर तब होगा ना जब बाबा साहब के मानने वाले लोग उस घर में रहते हो और उसके अनुसार आचरण करते हो और उनके दिए हुए धर्म का अनुसरण करते हो, उसके अनुसार संस्कार करते हो, तब बाबा साहब के मानने वाले लोग। कार्यक्रम का शुरुआत तो आप लोग करेंगे। बनते जी को तो जो है त्रिशरण पंचशील के लिए बताया, मैंने लोगों को बता दिया। मैंने इसके लिए भी लोगों को डांट दिया कि एक एक पेड़ अगर प्रत्येक व्यक्ति लगाए, अगर 10 व्यक्ति रोज इस पार्क में आते हैं तो 10 पेड़ों से हरियाली जाएगी। अगर सुबह को सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने साइज का पेड़ लगाने का, हरियाली, हरा भरा। जब हम प्रत्येक अपने घर में पेड़ को पानी देते हैं और बाबा साहब के नाम का जो पार्क है उसमें जो हमने पेड़ लगाया उसको पानी देंगे तो अच्छा हो जाएगा, पेड़ नहीं हो जाएगा, हरियाली रहेगी। क्यों जी? अगर 1-2 लीटर की बोतल भर के भी घर से लाए या पड़ोस से भर के लाए कहीं से, यहाँ नल पानी का सुविधा नहीं है तो हरा रह सकता है। तो मेरी ये अपील है गजरोला के निवासियों से, बगल की बस्ती वालों से, कि वो इस पार्क को हरियाली में बनाए। कई साल हो गए हैं मेरे पार्क को बने हुए, तो ये पार्क
तब बाबा साहब का पार्क है। जब दूसरे पार्कों की तरह इसमें हरियाली हो तब खुशहाली हो।